बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, दुनिया में यहूदियों से ज्यादा बदबख्त और सरकश कौम कोई नहीं मिलती। अपने नबियों को नाहक कत्ल करते, हालांकि ये पैगंबर इकराम किसी को सताते और ना ही किसी के मालो दौलत पर हाथ डालते थे, बल्कि बगैर किसी उजरत के लोगों को फलाह की बातें बताते और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया करते थे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सख्त अजाब का मुस्तहिक कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी नबी या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालेहीन को कत्ल कर दिया था जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम क़यामत तक के लिए लानती करार पाई और बरोज़े क़यामत भी लानती होगी। आज हम इस वीडियो में अपने मजलूम अंबिया कराम में से एक बरगज़ीदा नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या बयान करेंगे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। औलाद ना होने की वजह से हजरत ज़करिया और आपकी अहलिया गमगीन रहा करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अक्सर ये ख्याल आता था कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरे बाद मेरे अजीज और मेरे भाई हरगिज इस काबिल नहीं कि वो बनी इस्राइल की हिदायत और इस्लाह के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद भी बनी इस्राइल में दीन हक की तबलीग का काम जारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बहुत इल्तिजाएं और दुआएं की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुढ़ापे में औलाद अता की। अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हें एक ऐसा बेटा देंगे जिसका नाम याह्या रखना। उससे पहले इस नाम का कोई नहीं और ये अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल होगा। वो इस कौम की इस्लाह भी करेगा। हजरत याह्या की वालदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना आपस में सगी बहनें थी। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन में ही नबूवत के मकाम पर फाइज हो गए थे। हजरत याह्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को जिंदा करने वाले जलील कद्र पैगंबर थे। इस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महबूस फरमाया, लिहाजा आप उन पर ईमान ले आए। हजरत याह्या हजरत ईसा से 6 माह बड़े थे और आप हजरत ईसा की नबूवत को तस्दीक और तस्लीम करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रिवायतों के मुताबिक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कसरत से गिरियाजारी किया करते थे, यहाँ तक के आंसुओं से आपके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम निहायत ही पाक बाज मुत्तकी आबिद शर्म-ओ-हया के पेकर और सादा जिंदगी बसर करने वाले थे। गिज़ा बकदरे जरूरत खाते, लिबास ऐसा पहनते जिससे जिस्म की पर्दापोशी हो सके। आपको जंगलों और बेबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भी वहीं पर गुजरा। आप दरख्त के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे और प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ना कोई घर था, ना कोई जमीन जायदाद थी। क्या रात होती वहीं बसर कर लेते। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलादे आदम में से कोई नहीं जिसने कोई गुनाह सरजद ना किया हो सिवाय हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हजरत याह्या को 5 बातों का हुक्म फरमाया था कि इन पर अमल करो, बनी इसराइल को भी अमल करने का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा करके फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। 1, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जिसे खुशी और खुशू के साथ अदा करो। मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ, बेशक रोजेदार के मुंह से बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। हजरत याह्या की वफात के मुतालिक मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रिवायात और मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं। ताम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो बहुत सी किताबों में दर्ज है, जिसके मुताबिक हजरत याह्या के जमाने में यहूदिया का बादशाह एक अयाज शख्स था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क और बनी इसराइल में फिस्को फजूर फैल रहा था। उसने अपने भाई की बीवी को बगैर निकाह के अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याह्या चूंकि नबी थे और दावत हक का काम करते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने याह्या अलैहिस्सलाम को कैद तो कर दिया, मगर वो उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक इंसान हैं। नीज बनी इसराइल भी आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करते थे।
لیکن بادشاہ کی بیوی ہیروتیاس آپ کی جانی دشمن ہو گئی، کیونکہ ہیروتیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنی اور اپنی جیسی بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں فسق و فجور، رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیروتیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے سحر انگیز رقص کیا، بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے جب اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی موقع کی دھاک میں تھی، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگو۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی خواہش کو کس طرح رد کر سکتا تھا، لہذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو کاٹ کر ایک تھال میں رکھ کر اپنی محبوبہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون کے قطرے زمین پر گرے تو وہ جوش مارنے لگے۔ انہوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، مگر وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیزر البیریس تھا، اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو سر عام زنجیروں میں جکڑ کر روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزرے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان کو پتھر مارتے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں دونوں بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو اللہ کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری جنگجو اور سخت قوم کو مسلط کرتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک دمشق میں جب ایک مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو وہاں پر ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود اس غار میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہے اور صندوق پر لکھا ہوا تھا کہ یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید کیے گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔